हम लोग द्विघात समीकरण का सवाल के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। देखिए आप लोगों का 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा द्विघात समीकरण से, तो कुछ क्वेश्चन बताएंगे, उसको आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, ये 2016, 14 और 2010 3 साल में आ चुका है। द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वास्तविक मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए ये समीकरण ऐसे जब भी समीकरण आएगा सीधा आप लोग ax² + bx + c = 0 के रूप में लिख लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग तुलना करेंगे। यहाँ देखिए a के रूप से मैं आपको 3 को तुलना कीजिएगा, b के रूप में आपका -2 होगा और c के रूप में 1/2 होगा। तो लिख देंगे a = 3, b = -2 और c = 1/3। अब d बराबर आपका आ जाएगा b² - 4ac। ये आप लोग विवेक्तर का फॉर्मूला जानते हैं। b का मान बैठा देंगे -2 का स्क्वायर -4 गुना a की जगह आपका 3 लिखेंगे गुना c की जगह 1/3 लिखेंगे। अब इसको सरल करेंगे तो -2 का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा और यहाँ पर आपका ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 4 घटेगा तो 0 आ जाएगा। यानी कि 0 आने का मतलब क्या है कि ये जो विवेक्तर है इसका जो मान है वो अस्तित्व में है और इसका मूल वास्तविक है और समान है। अब हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं कि x = होता है -b + -√d/2a। तो माइनस ऑफ -2 + -√d की जगह देखिए आपका 0 आ गया और a की जगह आपका जो 3 है उसको पुट कर दिए। अब ये √0 का जो हम लोग रूट निकालते तो 0 ही होगा, इसीलिए ±0 जो है वो आगे जगह खत्म होगा, बच जाएगा 2/6 यानी कि 1/3। तो इसका मूल आपका 1/3 लिखिए, 1/3 को 1/3 1/3 मतलब आप इसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका सवाल बन जाएगा। देखिए द्विघात समीकरण का दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका 2023 में आया है, 15, 13, 11 और 17 में आया है। तो इसमें भी आप उसी तरह 3x² - 5x + 2 = 0 है, तो द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के रूप में कर लेंगे और a = 3, b = -5 और c = 2 कर लेंगे। तो फिर विभक्ति जो फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac, जैसा पहला क्वेश्चन बताया उसी तरह मान बैठा देना है। a की जगह b की जगह -5 के स्क्वायर -4 को गुना a की जगह 3 और c की जगह 2 बैठा दीजिए। तो इसको सरल कीजिए, -5 के स्क्वायर 25 और 4 के बाद यहाँ 24 हो जाएगा, तो इससे माइनस कीजिए तो 1 हो जाएगा। ये जो d का मान 1 है यानी 0 से बड़ा है, तो बड़ा होने का मतलब ये आपका द्विघात समीकरण अस्तित्व में है, पॉजिटिव में है इसलिए, और इसका मूल वास्तविक है और असमान है क्योंकि ये 0 से बड़ा है। अब आपका x बराबर हम लोग जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला बैठेंगे -b + -√d/2a। उसके आधार पर जो वैल्यू है उसको बैठा देंगे, -b की जगह -5 + -√d की जगह 1 जो हम निकाल चुके हैं और 2 गुना a की जगह 3। अब इसको सरल कर देंगे तो 5 + -1/6 3 दूनी 6 हो जाएगा और इसको फिर 5 + 1 करेंगे और 5 - 1/6 करेंगे। तो इसको हम लोग सरल करेंगे तो 6/6 का 1 और ये 4/6 का हो जाएगा 2/3। तो इस तरह 1, 2/3 हो जाएगा। इस तरीके से आगे का आप सवाल देखिए, जो भी सवाल है ये देखिए 2012 और 19 में आया है। तो इस सवाल को 2x² - 2√2x + 1 ये भी उसी तरह लिख देना, x² + bx + c = 0 के रूप में। a का मान 2 हो जाएगा, b का मान 2 - 2√2 और c का मान 1 हो जाएगा। फिर वही d का फॉर्मूला लगा देंगे, b² - 4ac उसी तरह मान बैठेंगे। यहाँ देखिए d का मान 0 आ जाएगा, d का मान जब 0 आ जाएगा तो मूल वास्तविक और समान होगा और इस तरीके से मूल का ये अस्तित्व होगा। और जब ये अस्तित्व हो जाएगा तो x बराबर फिर लेंगे -b + -√d/2a। तो माइनस और माइनस b की जगह बैठा देंगे फिर -2√2 जो आपका वैल्यू b का दिया हुआ और प्लस माइनस और d की जगह आपका यहाँ 0 आ चुका है तो उसको 0 को बैठा दिए 2 और ये 2 गुना 1 की जगह 2 बैठा दिए। तो ये √0 का वैल्यू तो खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका 2√2/4। इसको सरल करेंगे तो 2/√2/2 और √2/2 करके सिंपलीफाई हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों को और एक सवाल दिखाते हैं जो इस इक्वेशन पर है। ये सवाल आपका 2016 में पूछ चुका है, ये भी आपको उसी तरह इक्वेशन में लिख लेंगे और उसी तरह a b c का मान कर लेंगे, a का 4, b का 4√3, c का 3। इसी तरह फिर d का मान निकाल, फिर यहाँ पर d का मान आप सरल किए तो 0 आ जाएगा और ये द्विघात समीकरण का मूल फिर वास्तविक समान होगा। फिर इसी तरह x - b + -√d/2a इसी फॉर्मूला पर होगा। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो x का मान -√3/2 होगा। और ये लास्ट एक सवाल है, देखिए ये 2x² - 6x + 3 = 0। ये आपका 2020 में आया था, ये भी उसी फॉर्मूला के रूप में लिखेंगे और इसका भी सरल को हम लोग इसी तरीके से कर लेंगे। बस उसी तरह करना है। d का मान यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा जो कि 0 से बड़ा है इसलिए वास्तविक और असमान है, इसका मतलब अस्तित्व में। फिर उसी तरह आप x का मान निकालेंगे तो लास्ट में x + 3/√3 और 3 - √3/2 है। ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आने का श्योर चांसेस है, तो इसको आप लोग पूरा प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, थैंक्स।